हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको मैक्रोस के बारे में कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं मेरा वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे हमने पुरानी वीडियो में हेलो वर्ल्ड का कोड लिख के देखा था कि कैसे हम बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं। और साथ ही साथ हमने एक चीज़ सीखी थी मैक्रोस के बारे में। यहाँ पे अगर मैं हैशटैग डिफाइन लेट सपोज एच और इसकी वैल्यू डाल देता हूँ 10, तो यहाँ पे ये मैंने एक मैक्रो क्रिएट कर दिया। मैंने आपको बताया था कि मैक्रो की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, जो कि क्वाइट ट्रू है। हम मैक्रोस को यहाँ पे आके ऐसे नहीं लिख सकते h इक्वल टू 12, दिस वुड कॉज एन एरर। यहाँ पे देखिए आपको एक रेड लाइन आ जाएगी। तो क्या हम मैक्रोस की वैल्यू को कंप्लीटली उस कोड में चेंज नहीं कर सकते? ये बात थोड़ी डिफर करती है। आप नीचे इसको मेन फंक्शन में आके चेंज नहीं कर सकते, आपको यहीं से आके ऊपर से चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मैक्रोस डोंट टेक अप एक्स्ट्रा स्पेस इन मेमोरी। मैक्रोस को रन टाइम से पहले ही एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ये चीज़ें अभी आपको शायद समझ ना आए। इस पे हम फर्दर या फिर फ्यूचर में जो भी वीडियोस बनाएंगे उस पर डिस्कशन कर रहे होंगे। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि हम मैक्रोस को कैसे चेंज कर सकते हैं। ये वे तो गलत है। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको अगर प्रिंट कराना चाहूँ तो आप इसको शायद चेंज ना कर पाएँ। अगर मैं इसको एक टाइम के लिए हटा दूँ यहाँ से और इसको रन करवाऊँ, तो अभी यहाँ पे 10 प्रिंट होके आएगा। इस हेलो वर्ल्ड को भी सिंप्लिसिटी के लिए हटा देते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 प्रिंट होके आएगा। अगर मैं इस 10 की वैल्यू को ऊपर 12 कर दूं, तो क्या अब 12 प्रिंट होके आएगा? नहीं, यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, क्योंकि आप मैक्रो की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो क्या पूरे कोड के लिए मैक्रो की वैल्यू सेम रहेगी? हम अगर मैक्रो को वापस से डिफाइन कर दें, तो क्या नई वैल्यू कंसीडर होगी? चलिए देखते हैं। मैंने ऊपर वापस से एक नया डिफाइन लिख दिया है। हाँ, यहाँ पे 12 तो प्रिंट होके आ चुका है, लेकिन ऊपर एक वार्निंग आ रही है, वार्निंग एच रीडिफाइंड। मैंने वापस से एच को डिफाइन कर दिया, तो उसको रीडिफाइन कर दिया। तो पर हमेशा ये वार्निंग आएगी, तो हमको तो वार्निंग नहीं चाहिए, पर हमको वापस से इसको रीडिफाइन करना है। हैशटैग अनडिफाइन एच कर दूं, तो एच की कोई वैल्यू होल्ड नहीं होती है। यहाँ पे मैं इसको रन करवाता हूँ। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नीडेड नहीं थी सीखनी। आपको बस यही याद रखना है कि आप मैक्रोस की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। पर यहाँ से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ से ये डिफाइन एच 12 भी हटा दूँ, तो अब एच की वैल्यू क्या प्रिंट होके आएगी? एरर आ रहा है यहाँ पे, एच के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। चलिए वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम लोगों ने वहां पे जब h को कॉल किया था, उसकी वैल्यू हटाने के बाद वहां पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ था, क्योंकि h के अंदर कोई वैल्यू नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ था? एरर क्यों आया था? ये हमको समझने की बात यह है, क्योंकि h कोई मेमोरी नहीं लेता है। अगर उस मेमोरी के अंदर कुछ पड़ा नहीं है तो एरर ही आएगा, ऑफ कोर्स सी बात है। लेकिन वेरिएबल्स का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। वेरिएबल्स डू टेक मेमोरी। अगर आप एक वेरिएबल बनाएंगे तो वो एक ब्लॉक बनाएगा कुछ ऐसा, जिसके अंदर कुछ डेटा स्टोर होगा। इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपको बताऊं, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो टाइप का नेम होता है जो चेंज हो सकता है। आज अगर सपोज कीजिए पहले हम मैगी खाते थे, ठीक है, उस मैगी का प्राइस होता था 10 रुपीज़। फिर उस मैगी का प्राइस हुआ 12 रुपीज़। आज हो चुका है 15 रुपीज़। इन्फ्लेशन हिट्स हार्ड, आई नो, बट उसका प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, वो वेरी कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक और चीज समझनी है। जी की वैल्यू 9.8 थी, तो वो 9.8 ही रहती है। वो ऊपर नीचे नहीं होती है, वो वेरी नहीं करती है। या फिर कोई भी हम एग्जांपल लें ऐसी चीजों का, कांस्टेंट का और वेरिएबल का। यहाँ पे मैं लिख दूं x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये तो कांस्टेंट है, ये दोनों वेरिएबल्स है। ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बताऊं, 2 इंटू ए प्लस बी, ये दोनों क्या है? ये दोनों वेरिएबल्स हैं। और ये क्या है? ये एक कांस्टेंट है। तो वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, कांस्टेंट को कैसे क्रिएट करते हैं, सब आपको बताऊंगा। मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई कि वेरिएबल्स क्या होता है, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। और वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर कैसे दिखते हैं। लेट सपोज आपकी ये एक मेमोरी ब्लॉक है। आपकी मेमोरी कुछ ऐसी दिखती होगी, ठीक है। अब यहाँ पे
छोटे छोटे बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, इनका कुछ एड्रेस भी होता होगा, 0x001, 0x002, 0x013, सपोज रैंडम कुछ भी एड्रेस होता होगा। अब आपने एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल टू 10, आपने दूसरा वेरिएबल बनाया b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 7। आपने जो भी वेरिएबल्स रैंडमली बनाए वो अब यहाँ पे स्टोर होते हैं, ये आपकी मेमोरी है। इन एड्रेसेस पे ध्यान मत दीजिएगा, एड्रेसेस के लिए भी आपको मैं एक अलग से कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अभी इस एड्रेस वाली चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, बस आप सपोज कीजिए यहाँ पे एक रैंडम एड्रेस है उस मेमोरी सेल के और उसके अंदर हमारे वेरिएबल्स स्टोर्ड हैं। तो ऐसे कुछ आपके वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर दिखते हैं। वेरिएबल्स डू ऑक्यूपाई स्पेस इन मेमोरी बट मैक्रोस डोंट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर के लिए, इसलिए मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ। अब आपको मैं एक जादू दिखाने वाला हूँ। मैं चाहता तो आपको मैक्रोस के ये कॉन्सेप्ट में कल भी बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा था वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको ये चीज़ समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने जब h हटा दिया था या फिर उसको अनडिफाइन कर दिया था तो एक एरर थ्रो हो रहा था। क्या ये केस वेरिएबल्स के लिए भी काम करेगा? आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं एक फाइल बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और इसकी वैल्यू को अगर मैं प्रिंट करवाऊँ a इक्वल टू 10, तो यहाँ पे आपका 10 हुआ प्रिंट, यहाँ पे 10 लिखा हुआ आ गया। अगर मैं इस 10 को हटा के इस a के अंदर कुछ भी एंटर ना कराऊं, एरर आएगा भैया? क्या एरर आता है? उप्स, एरर नहीं आया। यहाँ पे ये क्या है, 42000987? हमने तो यार ऐसा कुछ नंबर एंटर करवाया ही नहीं, तो ये कैसे आया? यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता था। तो चलिए एक बार ब्लैक बोर्ड की तरफ वापस चलते हैं। देखिए, जो आपके मैक्रोज होते हैं वो कोई मेमोरी में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेते, तो उसके अंदर आप गार्बेज वैल्यू नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे जब हमने a को प्रिंट कराया था a इक्वल टू 10 करके, तो 10 प्रिंट हुआ था। सिर्फ a रख के जब हमने प्रिंट कराया 40087, जो भी नंबर आपका प्रिंट हुआ वो उसकी एक गार्बेज वैल्यू था जो कंपाइलर या आपका कंप्यूटर अपनी तरफ से ऐड करके वहाँ पे प्रिंट करवा रहा है। वो a का सेल एम्प्टी नहीं है, यहाँ पे a की जगह इसने कुछ लिख रखा है 40087। इसको आप चेंज कर सकते हैं, मैंने बोला ना वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हैं। आज मैंने a को सिर्फ सिंपल a रखा है, कल मैं उसको जाके a इक्वल टू 10 कर दूं तो यहाँ पे इसकी जगह 10 लिख देगा, यहाँ पे आपका मेमोरी में 10 आ जाएगा और फिर जब भी आप a को कॉल करेंगे तो 10 प्रिंट होगा। सिंपल सी बात है। वेरिएबल्स के बारे में ये मैंने आपको उम्मीद है क्लियर करी होगी कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है और वेरिएबल के अंदर अगर कुछ भी चीज तोड़ना हो तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट होती है। लेकिन मैक्रोस के केस में ये चीज ट्रू नहीं है, क्योंकि मैक्रोस डोंट टेक एक्स्ट्रा स्पेस इन मेमोरी। तो मुझे उम्मीद है मैंने आपको यहाँ पे मेमोरी ब्लॉक का भी कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर करवाया होगा कि क्यों हमारे वेरिएबल्स के अंदर गार्बेज वैल्यू आती है और क्यों आपके मैक्रोस के अंदर गार्बेज वैल्यू नहीं आती है।